हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 की फिजिक्स चैप्टर 3, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, है ना। जिसमें देखिए मैंने 2 लेक्चर पहले ही अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके आप उनको देख लें, ठीक है ना, ताकि आपको इस लेक्चर में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आवेश के बारे में बताया कि आवेश क्या होते हैं या फिर इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वैद्युत धारा क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताई हैं। और वैद्युत धारा की परिभाषा पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं, उनको मैंने सॉल्व करवा रखा है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है भी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले 2 क्लासेस में कंप्लीट करवा दी हैं, ठीक है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैद्युत विभव। आखिर वैद्युत विभव क्या होता है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत विभव। क्या है? वैद्युत विभव। तो चलिए फिर समझते हैं आखिर वैद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ, आप उनको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में मैं जो है पानी को भरता जाऊँ भरता जाऊँ भरता जाऊँ भरता जाऊँ, तो आप क्या समझेंगे? तो आप ये समझेंगे इसमें जो पानी का तल है वो ऊँचा होता जा रहा है। ये तो समझेंगे भाई, एक बर्तन है हमारे पास, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पानी को भरता जा रहा हूँ। तो उसमें आप कहेंगे कि उसमें जो जल का तल है, जो पानी का तल है, ऊँचा होता जा रहा है। या फिर आप एक ऐसा समझ लीजिए कि हमने क्या किया, एक मैंने उष्मा का चौलक लिया। उष्मा जानते हैं ना, जिसमें हीट होती है, जिसमें हीट प्रवाहित हो सके। तो मैंने एक उष्मा का चौलक लिया, ठीक है ना। उसमें मैंने क्या कर दिया, उष्मा को मैं देते जा रहा हूँ, उष्मा को देते जा रहा हूँ। तो चालक में जो उष्मा का तल है क्या है, बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर मैं किसी चालक को आवेश देता जाऊँ, अगर आप आवेश नहीं जानते हैं, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप मेरी पिछली क्लासेस देख सकते हैं। तो मैं क्या बात कर रहा था कि हाँ, किसी चालक को अगर मैं आवेश देता जाऊँ तो इसका मतलब हम ये समझते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उस चालक का वैद्युत विभव क्या है, ऊंचा होता जा रहा है, यानी कि विभव क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो कुछ बात समझ में आई है? जैसे कि एक बर्तन में अगर हम पानी को भरते जाएं तो पानी का तल ऊंचा होता है, तो वैसे एक चालक को जब हम लोग आवेश देते जाते हैं तो इसका मीनिंग है कि उसका वैद्युत विभव क्या है, ऊंचा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 2 चालक हैं, ठीक, और इसमें डिफरेंट मात्रा में आवेश है, मतलब आवेशों का तल दोनों में विभिन्न है। या फिर आप इसको इस तरीके समझ लीजिए कि ये इसमें भी जली भरा हुआ, जली को मान लेते हैं कि 2 बर्तन हैं, इसमें क्या है, जल भरा हुआ है, इसमें कुछ ऊंचाई तक है और इसमें कुछ ऊंचाई तक है। अगर इन दोनों को मैं किसी एक नली के द्वारा जोड़ दूं, इन दोनों चालकों को मैं क्या करूं, एक नली के द्वारा जोड़ दूं, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं इसमें पानी का प्रवाह किस तरफ से किस तरफ होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल भाई, जिधर पानी का तल ऊंचा होगा, बर्तन कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करेगा, मतलब जिधर पानी का तल ऊंचा होगा उस ऊंचे तल से जिधर पानी का तल नीचे होगा उधर ही को तो प्रवाह होगा कि नहीं। तो जिस तरीके से 2 बर्तन को अगर हम किसी नली से जोड़ते हैं तो पानी का प्रवाह जो है ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होता है, सेम उसी प्रकार से अगर 2 उष्मा चालकों को मैं उनको संपर्क में रख दूं, ठीक है ना, उष्मा चालक जिसमें उष्मा प्रवाहित हो सके, तो उसमें भी यही होता है। जब आप 2 उष्मा चालकों को उनको संपर्क में रखेंगे तो जिसमें उष्मा का तल ऊंचा होगा उसमें जो उष्मा प्रवाहित होगी, जिसमें क्या है, उष्मा का तल नीचे है, मतलब ऊंचे तल वाले से नीचे तल में क्या होता है, प्रवाहित होने लगता है। तो उसी तरीके से अगर 2 चालकों को मैं किसी तार द्वारा जोड़ दूँ, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो ऊंचे जिधर आवेश का तल ऊंचा है, यानी जिधर विभव ऊंचा है, उस चालक से दूसरे चालक में क्या होगा, आवेश का प्रवाह होता रहेगा, ठीक है ना। क्या होगा, आवेश का प्रवाह होने लगेगा, ठीक है। किधर से किधर को होगा, जिधर उस आवेश का तल ऊंचा है नीचे तल की ओर। लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि ये आखिर पानी कब तक जो है
मतलब इसमें ऊंचे तल से नीचे तल की ओर आता रहेगा। भाई ऊष्मा का प्रवाह कब तक होता रहेगा? आवेश का प्रवाह ऊंचे तल से नीचे तल की ओर किस तरीके से होता रहेगा? तो ये आवेश या फिर ये पानी तब तक मतलब ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों का तल क्या ना हो जाए, बराबर न हो जाए। जब तक कि दोनों का तल बराबर न हो जाए, वैसे ही ऊष्मा तब तक प्रवाहित होती रहेगी जब तक कि दोनों में ऊष्मा का तल बराबर न हो जाए। सेम वे आवेश का प्रवाह तब तक होता रहता है ना, जब तक कि दोनों के विभव क्या ना हो जाए, बराबर न हो जाए। विभव क्या होता है भाई? आवेश की मात्रा बढ़ाते जाइए तो हम लोग कहते हैं विभव बढ़ रहा है। तो समझे ना। तो ये था कुछ बेसिक्स विभव के बारे में। यानी कि अगर एक ऊंचे तल वाले चालक को नीचे तल वाले चालक के तार के द्वारा संपर्क में जोड़ देंगे तो जो आवेश का जो प्रवाह होगा ऊंचे विभव वाले से नीचे विभव वाले चालक की ओर होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए ये तो खैर थी समझने वाली बात, लेकिन जो बुक में आपकी जो परिभाषा लिखी होती है, अब हम उस पर आते हैं। आखिर जो वैद्युत विभव की परिभाषा होती क्या है? बात समझ में आ रही ना? मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिए, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि आखिर ये विभव है क्या, है ना। मैंने क्या कहा कि अगर मैं दो चालकों को या फिर दो बर्तनों में जिसमें कि पानी का तल जो है ऊपर नीचे है, डिफरेंट है, बराबर नहीं है, अगर मैं इनको किसी नली के संपर्क के द्वारा जोड़ दूँ तो आपको भी पता है, आप घर पे चेक कर सकते हैं। तो इसमें बर्तन छोटा बड़ा ये मैटर नहीं करता है। पानी का प्रवाह उधर को होगा जिधर पानी का तल नीचा है। जैसे इसमें पानी का तल नीचे, इसमें पानी का तल ऊपर है, तो इस वाले बर्तन से इस वाले बर्तन में क्या होगा? पानी का प्रवाह होता रहेगा। और ये प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक में दोनों में पानी का तल बराबर न हो जाए। तो इन द सेम में अगर मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए कि दोनों चालक हैं, चालक मतलब जिसमें आवेश का प्रवाह होता है ना, जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो सके, उन पदार्थों को चालक बोलते हैं। तो ये दो चालक हैं, ठीक है ना। मैंने इनको इसी संपर्क के मतलब इनको तार के द्वारा अटैच कर दिया, जोड़ दिया। तो इसमें क्या होगा? आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा। ऊंचे तल वाले मतलब जिसमें आवेश का तल ऊंचा है तो कहेंगे विभव ऊंचा है। तो ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक में आवेश का प्रवाह होता रहेगा और ये प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव क्या है? बराबर न हो जाए। अब आते हैं मतलब कि मेन डिफिनीशन पर। अब जैसे मान लिया मैं किसी चालक को आवेशित कर रहा हूँ, भैया मैं किसी चालक को अगर मैं आवेशित कर रहा हूँ तो मुझे कुछ कार्य भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, कुछ करते हैं तो काम ही तो करना पड़ता है। तो जो बुक में परिभाषा है, जो मेन वाली परिभाषा है वो ये है कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं या फिर यदि हम किसी आवेश को अनंत से कहीं तक लाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है ना। उस किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर मैं अनंत से, अनंत का मतलब आप समझ चुके होंगे अगर आपने पहला चैप्टर देखा है, तो मैं अनंत से अगर किसी आवेश को किसी बिंदु तक लेके आऊँगा तो जो किया गया कार्य होगा वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहा जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को कि यदि हम किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेके आते हैं, ठीक है ना, तो वो जो किया गया कार्य होगा उस बिंदु पर क्या कहा जाएगा? वैद्युत विभव कहा जाएगा। अगर मैं मान के चलूँ कि चलो ठीक है भाई, मैं Q आवेश को जो है, मैं Q आवेश को अगर मैं इस पॉइंट P तक लेके आता हूँ, इस Q आवेश को मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ, अनंत से बिंदु P तक लेके आता हूँ और मुझे W जूल कार्य करना पड़ा। मैंने क्या किया? मैंने Q कूलाम आवेश को मैं अनंत से बिंदु P तक लेके आया तो मुझे मुझे W जूल कार्य करना पड़ा, तो विभव हो जाएगा। तो विभव बराबर होता है, विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, विभव V बराबर होता है W/Q। क्या होता है? V बराबर W/Q। तो ये रहा मेरे पास वैद्युत विभव का फॉर्मूला। वैद्युत विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटे कूलाम यानी कि आवेश, ठीक है ना। और इसका जो मात्रक होता है, ये तो खैर ठीक है, चलो भाई वैद्युत विभव को मैंने क्या कर दिया है, वैद्युत विभव को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं और V बराबर होता है W/Q, ठीक है ना। और मात्रक इसका होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। या फिर आप यहाँ से एक मात्रक और बता सकते हैं, वही है जूल बटे कूलाम, जूल प्रति कूलाम,
ठीक है, आप दोनों में से कोई भी मात्रक लिख सकते हैं, बट हम लोग बार बार उल्टे ही लिखेंगे और आपको उल्टे ही लिखा मिलेगा भी, ठीक है ना। तो ये था वैद्युत विभव। इसके बाद मैं बात करूँगा विभवांतर की। क्या किसकी बात करेंगे? विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी पता है सब वीडियो के एंड में मिलने वाला है, इसीलिए मैं लिखने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ सारे टाइम, ठीक है ना। और सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। अदरवाइज मैं एक बार आपको बोलूँ, आपसे मैं पूछ तो वैसे भी नहीं सकता, फिर आप लिखें, है ना। तो ये टाइम लगता है कि एक बार मुझे बोलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसे क्या होता है, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा, एक बार बोलूँगा, ऐसे एक्सप्लेन हो जाता है, बोलने का टाइम बच जाता है, बाद में आप बढ़िया नोट से ईजिली वहाँ पे आप नोट्स बना सकते हैं। मैं नोट्स बनाए दूंगा, आपको बस नोट डाउन करना है रिवीजन के लिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होता है भाई। हम अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैं आवेश को लेके जाऊँ, यहाँ पे क्या था, मैं अनंत से लेके आया था, लेकिन अब मैं मान के चलता हूँ कि मैं इस पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मैं किसी चार्ज आवेश को लेके आ रहा हूँ, किसी चार्ज को लेके आ रहा हूँ, यानी कि एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है ना, वो किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। अगर मैं मान लेता हूँ मैं कि बी से ए तक लेके आया हूँ, तो विभवांतर VA माइनस VB बराबर होता है W/Q, ठीक है। ये चीज़ वही है, बस इसमें क्या होगा, मैं अनंत से लेके आऊँगा, इसमें क्या होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाऊँगा, मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है। मात्रक इसका भी वही वोल्ट है या फिर जूल पर कूलम है। तो आई होप आप वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में समझ चुके होंगे, ठीक है ना। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। आज एक और हमें एक नियम पढ़ना है इसमें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। और वो नियम क्या है, और ये नियम आपके एग्जाम में 100% आना तय है। वो नियम है ओम का नियम। ओम जो है साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। तो ओम का नियम, बस इस नियम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देने वाला हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो लोग उसको देखते नहीं, इसलिए मैंने अब सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा 40-45 मिनट की वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं 15-20 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, जिसको आप परफेक्टली आराम से देख सके और आपको बोरियत महसूस ना हो, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था ओम के नियम की। तो ओम साइंटिस्ट का नियम है, तो इन्होंने एक रिलेशन दिया है V, ये रहा V और धारा I तथा R के बारे में भी आप नहीं जानते हैं, अब आने वाले लेक्चर्स में आप उसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। आज बस थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया लेना है। तो ओम ने बताया था कि यदि हम किसी चालक क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो सके, उस पदार्थ को चालक कहते हैं, ठीक है ना। मैं आपको पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे ताप समझते हैं ना, टेम्परेचर, यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप को ना बदले, को मैं क्या करूं, ना बदलूं, यदि मैं किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप को मैं ना बदलूं, ठीक है, को मैं ना बदलूं, तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर है तथा प्रवाहित धारा I के अनुपात एक नियतांक होता है। मेरी बात आपको क्लियर नहीं हुई होगी, मैं रिपीट करता हूँ कि यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप को ना बदले, मतलब उसको मैं छोड़ूँ ना, फिक्स कर दूँ, कोई चालक था मेरे पास, मैंने उसके ताप को मैं नहीं छोड़ूंगा, वो नियत हो जाएगा, मतलब बदले ना, अपरिवर्तित रहे, ना बदला जाए। तो जो उस जो चालक है ना, उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है और उसमें जो प्रवाहित धारा I है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है। इन्होंने बताया था कि विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। इन्होंने यही बताया था कि आप ऐसा करो, किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को ना बदलो जैसे ताप, तो इन दोनों का अनुपात एक फिक्स वैल्यू होगी, क्या होगा, नियतांक होगा। और ये जो नियतांक होता है ना, ये चालक के द्रव्यमान व लंबाई पर क्या करता है, निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है, समझे ना। मैंने क्या कहा कि ओम का नियम ये कहता है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप व दाब को ना बदला जाए,
तो इसमें इसके सिरों के बीच विभवांतर लगाया गया, विभवांतर तथा प्रवाहित धारा I, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है और इस नियतांक का मान चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है या फिर पदार्थ पर निर्भर करता है। भाई जो चालक होगा पदार्थित होगा। अब एक शब्द मैंने यहाँ पर यूज किया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सपोज करो मेरे पास तार है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये इसी को बोला जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये वाला जैसे तार है पूरा, सपोज करो तार है, तो ये जो एरिया होगा इसको कहा जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। समझे ना। तो यानी किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप को न बदला जाए तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा I, इन दोनों का अनुपात नियतांक होता है और इस नियतांक का मान, ये जो चालक है उसकी लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और पदार्थ पर निर्भर करता है। और इस नियतांक को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इस नियतांक को प्रतिरोध कहते हैं और इसको हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी मैं यहाँ पे कैपिटल R लिख सकता हूँ, तब ओम का नियम हो जाएगा V/I बराबर कैपिटल R। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया। तो आई होप मैंने आज जितना भी आपको पढ़ाया है, मैंने एक चीज़ को कई बार समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे बस में केवल कोशिश है ना। क्योंकि आपको भी पता है कि टीचर्स और स्टूडेंट में जो कंट्रीब्यूशन होता है समझने का, वो मेरा सिर्फ 5% है। टीचर्स का केवल कंट्रीब्यूशन 5 या 10% है। बाकी 90% समझना समझाना सब स्टूडेंट के हाथ में होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो समझें या फिर जाएं भोजपुरी गानों को मजा लें, है ना, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है ना। तो मैं बात करा था ओम के नियम की। अब इसके बारे में डिटेल से हम लोग और समझेंगे। इसके ग्राफ के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, मैं बताऊंगा उसका मतलब क्या है। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा है 15-20 मिनट की हो गई होगी। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप उसको देख नहीं पाते हैं, आपको देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कौन पढ़े आधे घंटे, है ना। आजकल कौन पढ़ना चाहता आधे घंटे? आप भी नहीं चाहते, अरे छोड़ो आधे घंटे पढ़ के क्या भला होना है ना। तो मैंने सोचा चलो भाई 15-20 मिनट में अगर आपका भला होना तो मैं 15-20 मिनट में ही पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है ना। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।